बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज फर्स्ट ग्रुप है। ये 2023 के अंदर ये पेपर आया था। ये उसके एमसीक्यूज़ हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़, एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शन वी रेशो डब्ल्यू। अब यही डब्ल्यू फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ज़ाहिर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा वी वाई ओवर एक्स। ये ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड, ये ग्रुप्ड डेटा होता है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड radial segment of a circle are congruent, the central angle made by the chord will be, ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। थ्रो हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल जो है कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से पास होता है। ये 9th यूनिट का फर्स्ट थ्योरम है। ये ओनली ये 3 पॉइंट्स से पास होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ 7x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा बीटा होता है सी ओवर ए। सी क्या है, 4 है, ए क्या है, 7 है, 4 ओवर 7 के इक्वल। ये 4 ओवर 7, ये बी ऑप्शन सही है। 20 डिग्री, अब आगे सारे मिट दिए गए। अब 20 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड, ये बाउंड्री होती है। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा तो इधर आ जाएगा अल्फ़ा, इधर आ जाएगा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा के, डी ऑप्शन करेक्ट है। इन आ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ई और डी यानी ये एंड वाले एक्सट्रीम, ये क्या कहलाते हैं, ये एक्सट्रीम्स ही कहलाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 के, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इसका बी ऑप्शन सही है। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन, ओरिजिन से चेंज होता है, ये ओरिजिन आ जाएगा। और दूसरा स्केल से, इसमें स्केल तो नहीं दिया गया, ओरिजिन दिया गया। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर टू ईच अदर। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर सर्कल का डायमीटर के एंड पे, जब तक इसकी शक्ल ना हो ना, कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो क्लियर नहीं होते। अब ये सर्कल, ये इसका डायमीटर, अब एक टेंजेंट इधर, दूसरा टेंजेंट इधर, अब ये दोनों कैसे लग रहे हैं जी, पैरेलल। हाँ गुड, पैरेलल है ये। नेक्स्ट 13 है ये। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट का पावर सेट ये बनेगा, ये एम्प्टी उसके अंदर है और साथ से उसी एम्प्टी को सेट के अंदर ही क्लोज कर दिया गया है। 14, अ फ्रैक्शन इन वे डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ आर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये उसकी डेफिनेशन भी है। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ के अंदर डेफिनेशन दी जाती है और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, ज़रा ये भी ख्याल करना है। अब ए सबसेट है बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, ये दो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ज़हन नशीन करें। अगर ए सबसेट हो बी का और दोनों का इंटरसेक्शन हो तो वो ए के इक्वल होगा, अगर यूनियन हो तो वो बी के इक्वल होगा। इसको मेमोराइज कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया आपके एमसीक्यूज़। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। ये भी
2023 का पहला ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है। पार्ट फर्स्ट लिखना आप क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन whose degree is 2 is called quadratic equation. For example, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. Next, second part इसका write in standard form. ये इक्वेशन बता दी गई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। गिवन है, यहाँ एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 2, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। ये पीछे भी किसी एक पेपर में आ चुका है, या अभी जो डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 के ओवर इस x को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा जी। इसको अदर साइड पे ले गए, माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इस दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, इसको ओपन किया, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। क्या बनेगा 4x स्क्वायर, यहाँ जो था इसको लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं और माइनस 8x को भी ले आए हैं। इधर 4x, ये भी प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन हुआ, अदर साइड पे डिवाइड हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट सॉल्व करना है ये जी। 2x माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 4 के टेकन स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब इस माइनस 1 ओवर 2 को अदर साइड पे ले गए, 1 ओवर 2 बना, प्लस माइनस 3 ओवर 2 के एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस माइनस 3 हो गया। और इसी 2 से जब यहाँ अदर साइड पे डिवाइड हुआ तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। इसमें प्लस और माइनस वाली टर्म्स सेपरेट कर दिया, 1 प्लस 3 ओवर 4, 4 से कैंसिल हुआ, यहाँ 1 आ जाएगा। इधर क्या आएगा 1 माइनस 3 और 4 के माइनस 2 ओवर 4। जब इस माइनस 2 और 4 को काटेंगे तो माइनस 1 ओवर 2 के। सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा माइनस 1 ओवर 2 और 1 के। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ज़ाहिर है ABC फाइंड आउट करना होगा। गिवन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 1 के। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 इज c। अब माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 49 माइनस 8 क्या आ गया है 41 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 41 आ गया। अब उसने इसकी नेचर नहीं पूछी, हमने आगे नहीं चल रहा, बस उन्होंने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका एवल्यूएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 के। गिवन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, इसमें से दोनों माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। सेंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 1 और 1 2 है, 2 रेज़ टू पावर 7 128 के। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट इसका without solving find the sum and product of the roots of equation जी। गिवन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, a 3 है, b 7 और c माइनस 11। सम फाइंड करना है माइनस b ओवर a,
-7 और 3 के प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये C और A के इक्वल है, C -11 A 3 है, ये हल हो गया है। इतना सा शॉर्ट था। नेक्स्ट 7th पार्ट, फाइंड A if ratio A + 3:7 + A and 4:5 आर इक्वल। ये दोनों रेशो इक्वल हैं, A फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वल लिख दिया। ये रेशो फॉर्म है, रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को A + 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 + A को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5A + 15 28 + 4A। A को लेफ़्ट साइड पे ले आए, 15 को राइट साइड पे ले गए, तो A = 13 के। नेक्स्ट 8 पार्ट, A इनवर्स वेरिएशन B स्क्वायर क्या है। A = 3 when B = 4। फाइंड A when B = 8 के। गिवन A इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/B स्क्वायर इक्वल लिखने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे नंबर 1 पुट किया। पुटिंग A = 3 B = 4 वी हैव, ये A 3 है B 4 है, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। K = 48। अब पुटिंग करेंगे K = 48 B = 8 इन इक्वेशन 1। A = 48/8, जब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 6 के इक्वल आता है, हेंस A = 6। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A³ 3A²। गिवन A³ 3A², लेट थर्ड प्रोपोर्शनल = x के A³ रेशो 3A² प्रोपोर्शन 3A² रेशो x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो x को A³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 3A² को जब 3A² से मल्टीप्लाई करेंगे 9A⁴ आएगा। A³ से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस हो गई, 9A, x = 9A, दैट इज थर्ड प्रोपोर्शनल, हेंस थर्ड प्रोपोर्शनल = 9A। अब क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x over d of x where n of x and d of x are polynomials in x with real coefficient and d of x is not equal to 0 is called a rational fraction. For example, 2x over x minus 1 into x plus 2 के। Question number 3 part second, convert the following improper fraction into proper fraction। improper fraction बता दिया गया है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका होता है, डिवाइड ही कर देते हैं। अब इसे डिवाइड करेंगे, 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 6x³ माइनस 3x² और माइनस 3x। जब साइन चेंज किया ये कैंसिल हुआ, ये 5 और 3 8x² प्लस अब ये 3x माइनस x के। अब 2x² को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, +4 से, ये 8x² आएगा माइनस 4x आएगा। नेक्स्ट -4 के साइन चेंज हुए, ये कैंसिल हुआ 7x माइनस 2 के। अब ये जो क्वोशंट आया है 3x + 4 प्लस ये जो रिमाइंडर है 7x माइनस 2 के, ओवर क्या आ जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। थर्ड पार्ट, इफ़ ये A सेट दिया गया, B सेट दिया गया और A यूनियन B फाइंड आउट करना है। इजी तरीन क्वेश्चन।
गिवन थर्ड पार्ट है ए सेट बी सेट ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी ये ए सेट पुट कर दिए हैं, इसके एलिमेंट्स यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स हैं। जब इनका यूनियन लेंगे ये 2 भी आएगा, 3 को 1 टाइम लिखेंगे, 5 को भी 1 टाइम लिखेंगे, 7 और 8 आ जाएगा। ये ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, इफ़ y is equal to -2 1 2 then make two binary relation for y क्रॉस y क्रॉस y के दो binary रिलेशन फाइंड आउट करने हैं जी। y क्रॉस y जी कितने इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये 3 है तो 3/3 9 बनेंगे। 2 binary रिलेशन फॉर y क्रॉस y आर। अब इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे कितने, 2⁻9। अब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इतने बनते हैं, तो हमने कितने लेने हैं, जस्ट 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y, यानी कि इसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशन हैं। तो हमने -2 और -2 2 ये दो ले लिए, कोई भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं ऑर्डर पे, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो R1 ये आया, R2 ये आया, -2 1 और 1 1 के ये 2 बाइनरी रिलेशंस बन गए। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी इफ़ ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। जब इसको इक्वल लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के और सेकंड को सेकंड के इक्वल लिखेंगे। ये फिफ्थ पार्ट है, गिवन है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल। -4 को अदर साइड पे ले गए, 6 बना, -2 को अदर साइड पे लेंगे 3, हेंस a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 के। ये रिकॉर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, डिफाइन अ सबसेट एंड गिव 1 एग्जांपल। सबसेट को डिफाइन करना है। If every element of set A is contained in set B, then set A is called a subset of B. It is written as A subset of B. For example, ये A set है, इसके 3 एलिमेंट है, ये B set है, इसके 5 एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट इस B में मौजूद हैं, then A सबसेट है B। नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करना है। इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ xi is equal to 1 to n observation from their arithmetic mean. It is written as standard deviation square root summation x minus x bar whole square over nk। नेक्स्ट, डिफाइन ये हो गया। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 4 8 बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला। अब बेसिक फार्मूला की मदद से हमने इसका फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। गिवन ऑब्जर्वेशंस 2 4 8 बाय बेसिक फार्मूला। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हैं, 3 हैं तो साथ ही रूट इसका 3 ले लेंगे, 1 और 3 इसको मल्टीप्लाई किया, 64 आया, 64 है सुपर 1 और 3 के। अब जब इसके फैक्टर बनाएंगे 4 × 4 बनते हैं, ये 4⁻3, ये 3 से कैंसिल हो गया। ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आया, 4 के। ये बेसिक फार्मूला यही है इसका। अब इसका लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट है, राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। 2 properties of arithmetic mean are mean is affected by change in origin, next mean is affected by change in scale। और ये MCQs में भी आ रहे हैं और कई बार आ भी चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, इसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस होती है। डिफाइन को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट,
कोटर्मिनल एंगल्स, या इसका नाम जनरल एंगल्स भी होता है। टू आर मोर देन टू एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। ये देखें, ये इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। अब ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। ये जितनी बार रोटेट होने के बाद दोबारा जब यहाँ आके रुकेगा, यही जो एंगल बनते हैं, जैसे कि ये थीटा है, अब ये पूरा राउंड मुकम्मल होने के बाद 2 पाई का था, फिर वही थीटा इसके अंदर आ गया। जब थीटा के अंदर 2 पाई ऐड होगा, ये एंगल और ये एंगल को टर्मिनल कहते हैं। को यानी एक जैसे टर्मिनल, जितने भी एंगल हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 360 प्लस 30 390 डिग्री, और 30 डिग्री का 390 डिग्री का इस ये को टर्मिनल्स एंगल होंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है कन्वर्ट 3/4 इनटू डिग्री। बड़े आसान तरीन क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। गिवन 3/4 रेडियन, 1 रेडियन अलग कर दिया है, और 1 रेडियन होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। तो इसमें पाई से कैंसिल कर दिया, 4 को इससे कैंसिल किया, 45 डिग्री आएगा। 3 इंटू 45 डिग्री 135 डिग्री के। 3/4 रेडियन किसके इक्वल आया, 135 डिग्री के। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, फाइंड आर। L इज इक्वल टू 52, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन पीछे भी कर लिया है, अब दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है। थर्ड पार्ट, आर फाइंड करना है। L गिवन, थीटा गिवन, या डिग्री में है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, या π/4 रेडियन आया। यूज इन फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा के। L 52 है और थीटा π/4 है, अदर साइड पे ले गए, इसको मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 22 और 7 पुट की, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 7 और 22, 7 को 208 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1456 के ओवर 22। जब 22 पे डिवाइड किया तो 66.21 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब भी इसी तरह से आएंगे। लेफ्ट हैंड से लेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब साइन स्क्वायर थीटा को अदर साइड पे ले जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट है डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को डिफाइन करना है, ज़ाहिर है जो 90 डिग्री से बड़ा हो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। कैसे लिखोगे, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अगर इसकी डायग्राम बना दो इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ, ये 90 डिग्री का और ये आगे जा रही है, ये एंगल जो है थीटा जो है, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट कौन सी डेफिनेशन है, डिफाइन लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल is measured from the given point to the point of contact। यानी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और फिर वो जो लाइन ड्रा करते हैं सर्कल को जिस पॉइंट पे कंटैक्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनेगा इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट इसका, डिफाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये अब तीसरी बार आ रहा है, तीसरे पेपर में आ रहा है जी। द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यही बाउंड्री वर्ड जो है इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब ये एट्थ पार्ट, डिफाइन एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल के आर्क को डिफाइन करना है। आर्क ऑफ अ सर्कल, a part of a circumference of a circle is called an arc of a circle। अब यहाँ से ये A से B तक, यहाँ तक
ये क्या है, ये आर्क ऑफ अ सर्कल है। अब ये भी आर्क ऑफ अ सर्कल है, ये माइनर बन जाएगा, ये मेजर आर्क बन जाएंगे। ए बी, ये आर्क का ये साइन इस तरह से होता है, ए बी ये इसी तरह सर्कल बना के, सेमी सर्कल बना के एज एन आर्क है। अब इसका नाइन्थ पार्ट पहले भी रिपीट हो चुका है। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में इसको फाइंड करना है। ये पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करते हैं इसको। ये लास्ट पार्ट है, आपने प्रकार लेनी है। तो एक सूटेबल ये आर्क लगा देनी है, इसको मिला देना है, नाम ए सी रखें। इसी ए सी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। कैसे फिर बता रहे हैं, यहाँ आपने प्रकार रख के ऊपर और नीचे आर्क लगानी है, यहाँ भी रख के इधर और इधर आर्क लगानी है, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे इसको मिला लेना है। अब यहाँ आपने ये कट कर देना है। अब ए से बी और बी से बी, ये आर्क दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई है। बस इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो। ड्रा एन आर्क ए सी ऑफ एनी लेंथ join A to C, draw perpendicular bisector of AC which meets the arc of at C, hence arc AC is divided into two equal parts, AB is equal to BC के। नेक्स्ट लास्ट जो इसमें ये लास्ट पार्ट ही था जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। आपने लिखना होगा पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। गिवन लिखना 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब आपने x रेज़ टू पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है। अब लेट करना है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y के। अब y पुट कर दिया इसके अंदर जी। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है, ऐड करेंगे 10 आ जाए, 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, ये 10 प्लस 1 इस पेयर से ये मिड टर्म ब्रेक हो गई है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। 2y कामा ले लिया, y माइनस 5 या माइनस 1 कामा लिया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 फिर कामा ले लिया, क्या बचेगा 2y माइनस 1 के इज इक्वल टू 0 के। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1/2 के। when y इज इक्वल टू 5 देन इक्वेशन 1 बिकम एज जी। इसके अंदर जब पुट करेंगे y की वैल्यूज़ 5 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के। जब y की वैल्यूज़ इसी के अंदर 1/2 पुट करेंगे तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा 10। ये सोल्यूशन सेट हमारा बना प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस 1/√2 के। ये क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट। ये प्रूव करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये अक्सर तो इसमें आता है, शॉर्ट में आता है, यहाँ उसने लॉन्ग में दे दिया। क्या करना होगा, गिवन लिखें। बी पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। यही राइट हैंड साइड लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब माइनस ओमेगा वाई को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई के जी। इसमें एक्स वाई कॉमन है, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और माइनस भी कॉमन ले लिया। ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है जी। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ये -1 के इक्वल है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ये एक आइडेंटिटी है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। डायरेक्ट ना लिखें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन ठीक है। एक्स को इन दोनों तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये 3 टर्म में आ गए, फिर माइनस वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये 3 टर्म में आ गए। इसमें जो कैंसिल होते थे कैंसिल कर दिए, बाकी क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के,
हेंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। ये पार्ट हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है ए पार्ट? फाइंड एक्स इन द प्रोपोर्शन। ये एक प्रोपोर्शन दी गई है जिसके अंदर एक्स मौजूद है, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या लिखेंगे? गिवन इसी फॉर्म में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कभी हम यहाँ एक्सट्रीम्स लिखते हैं, यहाँ मीन्स लिखते हैं, कभी यहाँ मीन्स लिख रहे हैं या एक्सट्रीम्स लिख रहे हैं। वजह क्या है? जो हमने फाइंड आउट करना है उसी को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। अब इसमें फाइंड आउट एक्स करना है, एक्स मीन्स में आए। अगर ये बाहर होता तो हम फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स ले लेते हैं इस लेफ्ट साइड पे जी। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इस और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आगे इस टर्म को और इस टर्म को भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ ये आइडेंटिटी है पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी प्लस क्यू के, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये वैसे का वैसे आया है। अब ये वैल्यू जो अदर साइड पे जाएगी, ये जाके डिवाइड होगी, ये बल्कि ये कैंसिल नहीं होती, ये वैसे रहेगी। ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कैंसिल हुआ और p स्क्वायर प्लस पी क्यूब ये इससे कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल नहीं होता। इसको दोबारा लिख दिया x और p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू के। जब दूसरी साइड पे ले गए p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ये आइडेंटिटी है, हेंस x इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 जी। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है जी। पहले चेक करेंगे ये इम्प्रॉपर में तो नहीं है, डिग्री इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी कोई पेपर जो ये 5 साल पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं उसमें भी आया है, ये दोबारा रिपीट हो गया। क्या लिखेंगे? ए और एक्स माइनस 1 बी और एक्स माइनस 1 से होल स्क्वायर प्लस सी और एक्स माइनस 2 के, इसे 1 कहेंगे। इसका ये जो डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा, एक बच जाएगा और साथ ही एक्स माइनस 2 भी इसके साथ लिखेंगे। बी के साथ ये कैंसिल होगा, ये आएगा और सी के साथ ये कैंसिल होगा, ये एक्स माइनस 1 स्क्वायर होगा। इसे 2 का नाम दे दिया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर ओपन कर दिया, साथ ही ए को यहाँ दोबारा लिख दिया है और सी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन टर्मों के साथ। अब इसमें से जो वेरिएबल एक जैसे हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है एक्स स्क्वायर कॉमन है, ए प्लस सी आ जाएगा, इसमें एक्स कॉमन है, -3 ए आ जाएगा प्लस बी होगा और -2 आ जाएगा, प्लस इसमें कांस्टेंट आ जाएंगे, ये +2a और इसमें -2b के और प्लस सी भी है। इसको थर्ड कह दिया। अब पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है, इसके अंदर पुट करते हैं। x माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ x को 1 पुट करेंगे, यहाँ -1 बचेगा। किस तरह से? ये देखें, यहाँ भी पुट करते गए 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1 के, ये 1 -2 ये 0। अब क्या आएगा? ये -1 बचेगा, ये -b इज इक्वल टू -1 माइनस से कैंसिल, b इज इक्वल टू 1 के। पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 के इन 2। अब 2 के अंदर ही ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये भी 0 बनेगी, ये भी 0 बनेगी पुट करने से। c2 - 1 होल स्क्वायर, ये 1 बचता है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, c इंटू 1 c आ जाएगा। c की वैल्यूज क्या आ गया? -1। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वी हैव। अब कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर को, यहाँ इसका कोफिशिएंट a प्लस सी है, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट c की वैल्यूज -1 है, -1 यहाँ 1 है, a इज इक्वल टू 1 + 1 2 आ जाएगा 10। अब a को रिप्लेस कर दिया 2 से और b को रिप्लेस किया 1 से और c को रिप्लेस कर दिया -1 से। ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गए। अब बात है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
7 का ए पार्ट ये जो सेट का यूनिट है उससे बनता है। क्या करना है, इसमें यू सेट दिया गया, ए भी दिया गया, बी दिया गया, वेरीफाई करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। ईजी तरीन क्वेश्चन है ये, ना ही टाइम लगेगा इस पर। ए पार्ट गिवन लिख दिया, ये यूनिवर्सल सेट लिखा, ए सेट लिखा, बी लिखा। अब प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है हमने ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले हमें सिर्फ बी कम्प्लीमेंट चाहिए, यू माइनस बी कर दिया, ये यू सेट लिखा है यहाँ, ये बी सेट लिखा है, ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया है। अब सेट ए में से बी को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 359 के। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये है ए माइनस बी। अब सेट ए माइनस बी यहाँ फाइंड आउट किया है, यही आ जाएगा 359 के। अब राइट हैंड साइड कौन सी है, ये ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये ए सेट है, ये बी कम्प्लीमेंट सेट है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है 359, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट 7 का बी पार्ट, कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डेटा। अब इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है, डेटा गिवन है, बड़ा आसान। वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसमें स्क्वायर रूट नहीं लेते। क्या लिखेंगे, बी पार्ट गिवन डेटा, ये गिवन डेटा है, ये फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन के। ये सारा डेटा इसको ऐड कर दिया, कितने था, ये 10 थे, 75 बनाए और इसको जब डिवाइड किया 7.5, ये एक्स बार आ गया। अब क्या फाइंड करना है, यही एक्स यहाँ लिख दिया, ये जो कॉलम बनाया ये एक्स की वैल्यूज़ यहाँ लिखी, यहाँ एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, इधर इसी का स्क्वायर ले लेंगे। तो 10 में से 7.5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आई है। 8 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आया। 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 आएगा। 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0.5 आता है। अब 5 में से जब इसी 7.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2.5 आता है। 12 में से इसी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 आता है। 8 में से जब इसी 7.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 आता है। 6 में से 7.5 जब सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 1.5 आएगा। 8 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 आएगा। अब 2 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5.5 आएगा। अब इसके स्क्वायर ले रहे हैं। 2.5 का स्क्वायर 6.25 आता है। 0.5 स्क्वायर 0.25 आता है। इसका स्क्वायर ये आया, इसका 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 ये आया, आखिर में ये आ गया। इसका क्या लेंगे, अब इसका सम लेंगे। ये सम लिख दिया। वेरिएंस क्या होता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन के। ये वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, 10 पे से डिवाइड कर दिया। क्या आया हमारे पास, वेरिएंस 6.85 के। ये क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट 2 chords ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। ये दो हैं, 4 और 5 थ्योरम है यूनिट नंबर 5 में। तो इसका ख़ास क्या रखना है, ये मिक्स ना हो जाए। अब इक्विडिस्टेंट वाला ये 5वां है और कॉन्ग्रेंट अगर इधर हो तो वो बन जाता है 4। स्टेटमेंट को थोड़ा सा कोई अपने हिसाब से इसको याद करके मिक्स नहीं कर देना। मिक्स करोगे तो सारा थ्योरम ज़ाया हो जाएगा जी। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 9 लिखना, 2 chords ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट के। अब क्या कह रहे हैं कि ये दो कॉर्ड हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी ये बराबर फासले के हैं। अगर ये बराबर फासले को हों तो फिर ये जो ये कॉर्ड जो हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, यही फिगर बनानी है कि वहाँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सर्कल ड्रा कर दिया। 2 कॉर्ड्स बने हैं जिसके नाम, एक का नाम ए बी है, दूसरे का नाम सी डी रखा है। फिर यहाँ से ये ओ से एच और ओ से के तक ये लाइनें लगा दी। फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ भी आ जाएगी, जब कंस्ट्रक्शन आएगी उस वक्त बताएंगे। अब गिवन ये फिगर बनाने, ये 1 नंबर का है। अब गिवन में क्या है, ए बी एंड सी टी आर 2 chords ऑफ अ सर्कल विद एट सेंटर ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ के जो परपेंडिकुलर है वो सी टी पे। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ये गिवन है। सो दैट मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू
मेजरमेंट ओके के, ये गिवन है कि ये आपस में इक्वल्स हैं। जब ये इक्वल हैं तो प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी के, यानी ये और ये बराबर है, इसको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ए एंड सी, जॉइन ए एंड सी विद सेंटर ओके सो दैट वी हैव ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स। हम अब हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी, ओ ए एच और ओ सी के, ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं। अब ये जब 4 स्टेप लिख लेंगे तो ये 4 नंबर बन जाएंगे। अब बात है इसके प्रूफ की तरफ। ये स्टेटमेंट्स है और ये इसकी रीजंस है। इन राइट ट्राइंगल्स ओ ए एच करस्पॉन्डेंस ओ सी के, इसमें ओ ए और ओ सी ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ये रेडाई हैं, ये रेडियस है दोनों एक ही सर्कल के। क्या लिखेंगे? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। आगे ओ एच ओ के बराबर है, ये गिवन है। अब एक हाइपोटेन्यूज दूसरा साइड जब इक्वल हो गए दूसरी राइट ट्रायंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्रायंगल ओ एच कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी के। रीज़न क्या है? एच एस कॉन्ग्रुएंट है एच एस के। अब इसमें फिर ए एच और सी के, ए एच यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपस में भी इक्वल होंगे। क्या रीज़न हो गए? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब ये इक्वल हो गए हैं तो मेजरमेंट जो ए एच है, ए एच ये ए बी का हाफ है। ये क्या लिखेंगे? ए एच इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ए बी, इसे नंबर 2 का नाम देंगे। सिमिलरली जैसे ये हाफ है इसका, तो ये भी हाफ है सी डी का, ये लिखेंगे सी के इज इक्वल टू 1/2 एम सी डी, ये गिवन है हमें। अब ए एच इज इक्वल टू सी के, ये फ्राम 1 से, ए एच सी के फ्राम 1 से, ये तो हमारे पास इक्वल है। जब ये इक्वल हैं तो इसके हाफ क्या होंगे? वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो 1/2 को जब 1/2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हेंस मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी के।